दर्शकों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दर्शकों, फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के चूड़ी वाली गली में एक मस्जिद है। इस मस्जिद में वक्फ बोर्ड की मस्जिद बताई जा रही है और यहाँ पर दो भाईजान अब आमने सामने हो गए हैं। दोनों भाईजान अपने अपने तर्क रख रहे हैं, अपना अपना लॉजिक रख रहे हैं, लेकिन एक भाईजान ने तो खुला आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के द्वारा उसको जबरन प्रताड़ित किया जा रहा है और इसके साथ साथ उन्हें मारने की धमकी भी दी जा रही। जबकि भाजपा के नेता ने आज स्वयं एक बयान में कहा कि वो व्यक्ति झूठा है और उसके पीछे सपा के लोग शामिल हैं। यानी अब ये पूरा मामला सपा और भाजपा के नेताओं के बीच में टिक गया है। दोस्तों, बड़ा मामला है। दर्शकों, ये सदर कोतवाली क्षेत्र के चूड़ी वाली गली में एक मस्जिद है। मस्जिद में दुकानें लगी हुई हैं और उन दुकानों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। दुकानों के निर्माण कार्य को लेकर के बवेला खड़ा हो गया है। जो पीड़ित व्यक्ति है उसका नाम शरीफ है। शरीफ का कहना है कि उसके पूर्वज पाकिस्तान से आए थे और काफी समय से इस जगह पर बाकायदा रह रहे थे। जब मस्जिद की इस जमीन जो कि वक्फ बोर्ड के नाम पर है, वहां पर दुकानें बनवाने का सिलसिला शुरू हुआ तो 3 दुकानों का एग्रीमेंट किया गया। अब उसको सामान तक नहीं रखने दिया जा रहा है और इस पूरे मामले में भाजपा के एक नेता का हाथ है। तो उधर भाजपा के नेता रमीज खान ने सीधे तौर पर कहा कि यह व्यक्ति गलत है और इसके पीछे समाजवादी पार्टी के नेताओं का हाथ है। इतना ही नहीं, रमीज ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर धारा 10 के तहत कार्रवाई भी की जा चुकी है। जबकि मस्जिद के जो मुतल्लिवी है याकूब, उनका भी साफ कहना है कि संबंधित व्यक्ति जो आरोप लगा रहा है वो अनर्गल आरोप लगा रहा है, उससे 3 दुकानों का एग्रीमेंट नहीं हुआ। कुल मिलाकर के अब इस मस्जिद का जो मामला है वो मस्जिद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। करोड़ों रुपए की जमीन का मसला है, लाखों की दुकानों का मसला है और सबसे खास बात तो ये है कि ये भीड़ भाड़ वाले इलाके में मस्जिद स्थित है, जहां पर हर रोज आधी आबादी यानी हर रोज महिलाएं, भारी संख्या में महिलाएं इस बाजार में पहुंचती हैं। कभी भी किसी समय बड़ा हादसा हो सकता है और मोहम्मद जो शरीफ नाम का व्यक्ति है जो आरोप लगा रहा है, ये लगातार अपनी बात पर अडिग है। तो दोस्तों, बने रहिए सबक समाचार में। हम बताएंगे कि इस मामले में आखिर प्रशासन क्या कर रहा है, प्रशासन का तर्क क्या है। प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी अधिकृत बयान नहीं आया है। फिलहाल कोतवाली पुलिस का केवल इतना कहना है कि पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन अब सबसे खास बात यह है कि एक तरफ जो पीड़ित है वो भाजपा नेता रमीज खान पर आरोप लगा रहा है। तो रमीज खान जो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि इसके पीछे समाजवादी पार्टी के लोगों का हाथ है। ऐसे में अब इसका फैसला कौन करेगा, दोस्तों हम आपको बताते रहेंगे इस बड़ी खबर को। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मामला? हमारी वहाँ चूड़ी वाली गली में दुकान है और हमारा जो है जो दुकान का मामला है वो हमें जो है हमारा सामान रखा हुआ है। हमारे 3 दुकान की जो है एग्रीमेंट हुआ है, लिखा पड़ी हुई है और वो भाजपा का नेता है, कोई बता रहा है, अपने आप को बहुत बड़ा नेता बता रहा है। क्या नाम? रमेश नाम है। वो कह रहा है कि हमारी दुकान है, आप इसको हटा दो सामान, नहीं तो हम उठा के फेंक देंगे, तुम हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे, उखाड़ नहीं पाओगे, हमारे ऊपर तक पहुँचे। और कल हमें धमकाया है और पकड़ा पकड़ी हुई है, हमारा मोबाइल छिना लिया था ज़बरदस्ती। तो फिर हम मोबाइल लिए और हमारे करीब हम पूर्वज से रह रहे हैं, बाप दादा के ज़माने से, करीब 60-70 साल से पुराने से रह रहे हैं। पहले हमारे दादा रहते थे, फिर हमारे वालिद साहब रहते थे, फिर हमारे बड़े भाई रहते थे, अब हम लोग रह रहे हैं और हमें परेशान कर रहे हैं कि हम
पैसे दो, और 10 लाख रुपया हमसे मांगा है, और कहीं तक कि तुम जो पैसे दो, इसको बनना है। तो हमने 10 लाख रुपया दिया, तो कहीं दोगे तो बन पाएगी दुकान, फिर हम तुमको 3 दुकान देंगे। आज देने से इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तुम्हें दुकान नहीं देंगे, जो उखाड़ना उखाड़ लो जाके, ये हमारी दुकान है। ये रमेश बोल रहे हैं कि यह हमने ले लिया है और यह हमको चाहिए, और ज़्यादा वो करोगे 3-5 तो हम तुम्हें मारे कूटेंगे, तो मारने की धमकी दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा मोहम्मद शरीफ नाम है। कहाँ का मामला? चूड़ी वाली गली, कजियाना मोहल्ला, फतेहपुर। प्रकरण ये था कि जब मैंने इससे कहा कि यहाँ से कब्जा हटा लो, तो ये इसको वक्फ की जमीन को अपनी जमीन बताने लगा, जबकि उसमें ये धारा 10 की नोटिस है। और फिर इसने जो है मीडिया में जो भी आकर मेरे खिलाफ बोला है, मेरी साफ छवि को धूमिल करने का इसने प्रयास किया है। तो आज मैंने जो है, मेरे साथ इसने बदतमीजी की, जान से मारने की धमकी दी। कुछ तथाकथित समाजवादी पार्टी के भूमाफिया इसके पीछे इसका साथ दे रहे हैं, जबकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी का साफ ये कहना है कि जो भी अनर्गल कब्जा कहीं पे करे हुए है, उसको कब्जा मुक्त कराया जाए सरकार से भी। ये मेरा कहना है। जी, मेरा नाम मोहम्मद याकूब है। मैं साइकिल ग्राम मस्जिद का कमेटी का सदस्य हूँ। मेरे बड़े भाई अनवार अहमद मस्जिद के सेक्रेटरी। क्या विवाद है इस मस्जिद में? ये पहले से किराएदार थे, इनके पूर्वज भी थे जो पाकिस्तान से आए हुए थे। उनको रहने के लिए यहाँ पे जगह दी गई और वो काफी टाइम से ये लोग यहाँ रह रहे थे। अब रहने के साथ साथ ही उसी को अपना कब्जा दिखाना चाह रहे हैं और जबरन उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये मस्जिद वक्फ में रजिस्टर्ड है? जी हाँ, ये सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद है और वक्फ बोर्ड में ये रजिस्टर्ड है। अच्छा, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये मस्जिद कमेटी की? जी हाँ, मस्जिद कमेटी की, मस्जिद साइकिल ग्राम में। तो मस्जिद कमेटी की इस प्रॉपर्टी पे इस तरीके का कॉम्प्लेक्स कैसे बन रहा है? कहाँ से पैसा आया इसका? ये चंदे से पैसा होता है और जो बनने के लिए थोड़ा बहुत होता है, कमेटी के मेंबर अपने पास से लगाते हैं। हाँ। और लगने के बाद जो उस पर सब लोगों में तय होगा तो वो पैसा डिवाइड करके वो पैसा इकट्ठा किया जाता है। नहीं, तो इससे जो अर्निंग होगी वो कहाँ खर्चा होगी? जो इसके किराए की अर्निंग होगी वो मस्जिद में मौज़िन होते हैं, इमाम होते हैं, मस्जिद का जो खर्चा होता है उस पर लगता है। मस्जिद की सालाना जो तरावी में पैसा खर्च होता है और भी तरह के खर्च होते हैं, उसमें ये पैसा लगाया जाता है। अच्छा, कितने लोग मस्जिद में अभी चल रही मस्जिद? जी हाँ, नमाज पढ़ने आते हैं? जी हाँ, सैकड़ों लोग आते हैं। अच्छा, आप देख रहे हैं शपथ समाचार।